नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे किस प्रकार द्विघात बहुपद दिए रहने पर गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंड किए जाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल के जरिए हम समझते हैं किस प्रकार इसके गुणनखंड किए जाते हैं द्विघात बहुपद के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको दिया गया द्विघात बहुपद क्या है, x² + 9x + 14। ये क्या है, आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करने से पहले आपको जो बहुपद दिया रहता है द्विघात, उसको हमें सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको अधिकतम घात लिखनी है, उसके बाद अधिकतम घात मतलब द्विघात की अधिकतम घात 2 होगी। उसके बाद आपको एक घात वाला पद लिखना है यानी कि x का पद लिखना है। उसके बाद आपको अचर पद यानी कि 0 घात वाला जो कि क्या है यहाँ पर 14 है वो लिखना है, ठीक है। तो सही क्रम में लिखने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पहला पद है बहुपद का वो क्या है, x² है, और इसका जो तीसरा पद है वो क्या है आपका 14 है, और ये क्या है दूसरा पद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस x², ये जो पहला पद है और ये जो तीसरा पद है, इनके हमेशा हमें आपस में क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। यानी कि x² को आपको 14 से गुणा करवाना है, जो कि यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14x² आ जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करें, जो गुणनफल आया है वो क्या आएगा, हमेशा x² का पद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² का जो गुणांक हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है प्राप्त, यहाँ पर +14 हुआ है। कितना हुआ है, +14। और यहाँ पर जो ये बीच वाला पद है, बीच वाला पद कहने का मतलब x का जो पद है इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर 9 है। कितना है, 9 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस 14 के हमें टुकड़े करने, टुकड़े करने का मतलब गुणनखंड करने हैं। 14 के हमें गुणनखंड इस प्रकार करने हैं, वो भी कितने गुणनखंड करने, 2 गुणनखंड करने हैं, वो भी इस प्रकार करने हैं कि गुणा करें तो वापस कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। गुणा करने पर ध्यान दीजिए वापस 14 आना चाहिए, और जोड़ बाकी करेंगे तो ये बीच वाला जो पद है वो कितना है, x है, और x का यहाँ पर गुणांक क्या है, 9 है। तो बीच वाला जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए बीच वाला पद का गुणांक, और गुणा करने पर वापस कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, ठीक है। तो 14 के इस प्रकार हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम मैं 2 और 7 लेता हूँ तो देखिए 2 और 7 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 2 गुणा जब मैं 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 के वो 2 गुणनखंड क्या होंगे, 2 और कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो ये x² है तो एक x इसके पीछे लगा दीजिए और एक x इसके पीछे लगा दीजिए, क्योंकि हमें 14x² के क्या करने थे, 14x² के हमें गुणनखंड करने थे, जो कि हमने क्या किए 2x गुणा 7x हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बीच वाला पद, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, 14x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखिए x² + 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x + 7x। इसी 9x को हमें तोड़ना है, वो किस प्रकार तोड़ना है वो मैंने अभी समझाया, ठीक है। अब देखिए वापस समझा देता हूँ किस प्रकार तोड़ना है। आपको पहला पद और तीसरे पद के गुणा करना है, जो कि कितना हो जाएगा 14x²। हमेशा ध्यान रखिए x² का पद आएगा, x² का यहाँ पर जो गुणांक है वो गुणांक यहाँ पर 14 है प्लस का, और इसके इस प्रकार 2 गुणनखंड करने हैं कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर तो ये बीच वाला पद आ जाना चाहिए, और इन दोनों को गुणा करने पर ये जो हमारा आया है 14 ये वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 7 वो 14 के गुणनखंड थे, जिनको जोड़ने पर 9 आ रहा है और गुणा करने पर 14 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 9x को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। देखिए 2 और पीछे प्लस का क्या है 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x + 7x वापस क्या हो जाएगा 9x। तो सवाल अभी भी हमने नहीं बदला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए x² का मतलब क्या होता है आपका x गुणा x होता है, ठीक है। और ये प्लस का प्लस वैसा का वैसा नहीं रहने दीजिए, और 2x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 2 गुणा x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, और 7x का मतलब क्या होता है 7 गुणा x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस, और ये 14 को मैं गुणनखंड के रूप में तोड़ सकता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा, तो यहाँ पर 14 कितना हो जाएगा 2 गुणा 7 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिए, मेरे को इन दोनों पद और इन दोनों पद से क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब उभयनिष्ठ लेना है, जो इन दोनों में क्या है समान है, क्या है समान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में पद जो समान दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x है, और इसमें भी क्या है x है। तो यहाँ पर जो कॉमन है, कॉमन लेने का मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में है, तो दोनों में यहाँ पर इस दोनों, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, इसमें यहाँ पर भी ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है यानी कि उभयनिष्ठ आ रहा है, एक जैसा है दोनों में, वो क्या है x है। तो x बार ले लेते हैं, ठीक है। जब x बार लेंगे, जो कॉमन लेते हैं यहाँ पे, जो उभयनिष्ठ लेते हैं उसका वापस जिस पद से उभयनिष्ठ लिया उसमें क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो x का भाग इस पद में देंगे तो ये x से तो ये x कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 1x, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे x, ठीक है। फिर प्लस का भाग यहाँ पर प्लस में देंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस का भाग प्लस में प्लस बार, फिर x का भाग इस पद में देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये x, यहाँ से x वापस कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या आपका +2, यानी कि ये लिख दिया मैंने
2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बीच में यहाँ पर चिन्ह है वो का वो हमें यहाँ पर रखना है। बीच में चिन्ह यहाँ पर प्लस था तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों पद में से आपको कॉमन मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी क्या है 7 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों पद में 7 है, तो हम 7 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब जो कॉमन लिया है उसका हम वापस क्या करते हैं, इन दोनों पदों में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 7 का भाग जब 7x में देंगे तो 7 से तो 7 एक बार कट जाएगा, बचेगा आपका x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। ठीक है, फिर इस प्लस का भाग इस प्लस में कितनी बार जाएगा, प्लस बार, फिर इस 7 का भाग 2 गुणा 7 यानी कि 7 से 7 एक बार कट जाएगा, बचेगा कि आपका 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप ये ऐसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इस कोष्टक में जो पद आएंगे और इस कोष्टक में जो पद आएंगे वो दोनों ही आपस में क्या होंगे, आपके समान होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितने पद हो गए, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पद से क्या लेना है, आपस में कॉमन लेना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों में आपको कॉमन मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं जो कोष्टक में है वो हमें इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, यानी कि x + 2 का x + 2 लेता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने कॉमन लिया है उसका हमें वापस क्या करना है, दिए गए पदों में वापस भाग लगाना, तो x + 2 का भाग जब इसमें देंगे तो x + 2 से तो x + 2 कट जाएगा और बचेगा ये क्या, x ले बचेगा। ठीक है, फिर प्लस का भाग क्या देंगे, प्लस में फिर x + 2 को वापस कॉमन लिया है तो x + 2 का भाग जब इसमें देंगे तो x + 2 से ये x + 2 कट जाएगा, बचेगा ये कि आपका प्लस का 7 बच जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से सीधा यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार आए हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यही क्या होते हैं, देखिए गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में हमने इस बहुपद को, हमने द्विघात बहुपद को गुणा के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, तो किस प्रकार इनके गुणनखंड किए हैं आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।